राजनपुर में पुलिस और डाकुओं के माबैन शदीद फायरिंग। डाकुओं की फायरिंग से लीड जवान हाजी मोहम्मद शहीद हो गए। डाकुओं की फायरिंग से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार जख्मी। जख्मियों में एएसआई सदीक और एलीट एहलकार रफीक अहमद शामिल हैं। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। राजनपुर में पुलिस और डाकुओं के माबैन शदीद फायरिंग हुई। डाकुओं की फायरिंग से एलीट जवान हाजी मोहम्मद शहीद हो गए। डाकुओं की फायरिंग से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार जख्मी। जख्मियों में एएसआई सदीक और एलीट एहलकार रफीक अहमद शामिल हैं। आपको अपडेट करें, राजनपुर में पुलिस और डाकुओं के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला। डाकुओं की फायरिंग से एलीट जवान हाजी मोहम्मद शहीद हो गए। डाकुओं की फायरिंग से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार जख्मी। जख्मियों में एएसआई सदीक और एलीट एहलकार रफीक अहमद शामिल हैं। आपको अपडेट करें, राजनपुर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। पुलिस और डाकुओं के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला। डाकुओं की फायरिंग से एलीट जवान हाजी मोहम्मद शहीद हो गए। डाकुओं की फायरिंग से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार जख्मी। जख्मियों में एएसआई सिद्दीक और एलीट एहलकार रफीक अहमद शामिल हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, राजनपुर में पुलिस और डाकुओं के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला। डाकुओं की फायरिंग से एलीट जवान हाजी मोहम्मद शहीद हो गए। डाकुओं की फायरिंग से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार जख्मी। जख्मियों में एएसआई सिद्दीक और एलीट एहलकार रफीक अहमद शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद एलीट पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी का शहीद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। आपको अपडेट करें, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी का शहीद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। आपको अपडेट करें, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी का शहीद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। रोजान में हालिया बारिशों से रोदकोही रैलों के बाद दरिया सिंध भी बिफर गया। सब्जानी और मर्ड मोहम्मद शाह में जिम्मेदारा बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेर आब आ गईं। मानसून की हालिया बारिशों ने रुझान के अवाम को मुश्किल में डाल दिया। मगरबी साइड पर कोई सुलेमान पहाड़ी इलाकों से आने वाले रोदकोहियों के तबाह कुन रेले हैं तो मगरबी साइड पर दरियाए सिंध की बिफरी मौजें। गुज़श्ता शब दरियाए सिंध में सब्जानी के मकाम पर जमींदारा बंद टूटने से 10 दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। इलाके में काश्त मूंगी, कपास और कमांद की फसलों में भी पानी दाखिल हो गया। इलाका मकीन मजबूर होकर महफूज मकाम पर मुंतकिल होने लगे। कोई जाहिर का नहीं इलाके दे विच रख सब्जानी दा इलाका ही था। तकड़ा सिलाब है, फसाली बोड ना क्या घरें को नुकसान है, उतू बारिश है। असां अपने पक्के दे उते ना क्या रख सब्जानी दे विच बंद है सरकारी, उठाई अपनी मदद आप अस निकते हैं। हमने जो अपनी मदद तहत आप जो बचाव बंद दिया था वो बिल्कुल टूट चुका है। पानी जो है हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। हमारी खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं पंजाब हुकूमत पंजाब से और जिला इंतजामिया से कि हमें हर तरह की जो है वो मदद फराहम किया जाए। जमींदारा बंद टूटने से दरियाई पानी हिफाजती बंदों से जा टकराया है, जिसकी वजह से जमीनी राब्ते भी मुनक़ता होने लगे हैं और इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने में दुश्वारी का सामना है। अहले इलाका ने हुकूमत से मदद की अपील की है। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। पंजाब के इलाके मियां चन्नू का सबूत एक मरतबा फिर मरकज़े निगाह। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल के लिए क्वालिफाई करके पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। अरशद नदीम के घर में जश्न का समा, अहले खाना और गांव के लोग खुशी से निहाल हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तमाम निगाहें मियां चन्नू के सपूत अरशद नदीम पर मरकूज। पाकिस्तानी हीरो अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मुकाबले में पहली थ्रो 86.59 मीटर की और तीसरी पोजीशन हासिल करके मेंस जूलियन थ्रो में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओलंपियन अरशद नदीम के घर 101.15L में जश्न का समा है। फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर अरशद नदीम के भाई और दोस्त खुशी से निहाल हैं। उनका कहना था कि तमाम पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया जिसने अरशद नदीम के लिए दुआएं की। उम्मीद है भाई फाइनल में भी अच्छा खेलेंगे और पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद करेंगे। आज भाई ने क्वालिफाई कर लिया तो इंशाल्लाह 8 तारीख को फाइनल है। इसी तरह आप दुआ करें तो इंशाल्लाह अब अरशद भाई मायूस नहीं करेगा
अच्छा खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएंगे। और अरशद भाई ने इंजरी के बावजूद भी माशाल्लाह आज पहली थ्रो उसने माशाल्लाह 86.59 मीटर फेंक के पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मैं पूरी पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अरशद भाई के लिए दुआ की है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और उसके बाद पूरी उम्मीद थे, हम यकीन था, क्योंकि अरशद पिछले कुछ मुकाबलों से अच्छी थ्रो कर रहा है, तो अब वो इंजरीज के मामलात भी बेहतर हुए हैं, तो इसलिए ना इंशाल्लाह फाइनल अच्छा होगा। जूलियन थ्रो स्पेशलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता था। अरशद नदीम ने इस अहम मुकाबले के लिए इंतहाई सख्त मेहनत की और वो मस्बत नताइज के लिए पुरअज़्म है। मेंस जूलियन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा, पाकिस्तान के अरशद नदीम और अफ्रीकी गिरांडा के पीटर्स मद्दे मुकाबल आएंगे। सुल्तान में खाने पीने की अशिया खरीदना मुश्किल हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अदरक और लीमू की 6 सेंचुरियां बरकरार। मुल्तान में सब्जियां और फलों की मार्केट में महंगाई का राज बरकरार। थाईलैंड अदरक और देसी लीमू 600, चाइना लहसुन 480 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी निरखनामे में अदरक 590, लहसुन 400 और लीमू 440 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में टमाटर और आलू 120, हरी मिर्च 200 और प्याज 160 रुपए फी किलो दस्तियाब, जबकि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक टमाटर 76, प्याज 125, हरी मिर्च 58 और आलू 80 रुपए किलो हैं। मटर 600, भिंडी 320, अरवी 200 और कद्दू 400 रुपए फी किलो दस्तियाब हैं। गरीब आवाम से फलों का जायका भी छीन लिया। आम क्वालिटी और अकसाम के मुताबिक 150 से 350 रुपए फी किलो तक दस्तियाब हैं। देसी आलू बुखारा 800 और अंगूर 400 से 600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। अनार 350, नाशपाती 250 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन है। चिकन का सरकारी रेट 593 रुपए फी किलो और फार्मी अंडे 263 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान हसन के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। फकीर वाली में कुएं की खुदाई के दौरान जाम बहक होने वाले 5 मजदूरों का मामला। मुतासिरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत ने गरीब खानदानों की अभी तक कोई माली इमदाद नहीं की। फकीर वाली के नवाई इलाका बंगला यतीम वाला में चंद रोज कबल कुएं की खुदाई के दौरान 5 मजदूर मलबे के नीचे दबकर जाम बहक हो गए। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कैंप लगा दिया। यकदम 5 मजदूर जेड़े सीगे वो मिट्टी दे थल्ले आ गए। मकामी लोग जल्दी जल्दी उत्थे पहुंचे, कड्ढन की कोशिश की है, लेकिन कोई बंदा जिंदा नहीं बच सकिया। इलाका मकीनों का कहना था कि इतने बड़े सानिये के बाद भी किसी हुकूमती नुमाइंदे ने मुतासरीन से राब्ता नहीं किया। जहाँ बाग होने वाले 5 अफराद इंतहाई गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। वजीर आला पंजाब से अपील है कि फौरी एक्शन लेते हुए अहल खाना की माली मदद करें। दुख की बात तो ये है कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा भी जो है दादरसी के लिए नहीं आया। सब के सब गरीब घरों के बच्चे थे जो अपनी मजदूरी के लिए वहाँ गए थे। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी। मुतासरीन के लिए अपनी मदद आपके तहत इमदादी कैंप लगा दिया। कैमरा टीम के साथ सोहेल इमरान चौधरी, रोही, फकीर वाली। दरिया सिंध की तबाहकारियां जारी। लिया में जमींदारा बंद टूट गया। वसी इलाका ज़ेर-आब करोड़ों रुपए की कीमती फसलें तबाह हो गईं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। हुकूमत से मदद की अपील कर दी। दरिया सिंध ने लिया में तबाही मचा दी। दरमियाने दर्जे के सैलाबी रेले से खोखर वाला चाह तैयब वाला के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया। वसी इलाका ज़ेर आब आने से करोड़ों रुपए की फसलें तबाह हो गयी। जमींदारा बंद टूटने से तिल, मकई, चावल और चारे की फसलें डूब गयी। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत फसलें दरिया से निकालने में मसरूफ है। मुतासरीन का कहना था कि हमारा सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मदद को कोई नहीं आया। बड़ा मुश्किलात है। सारे तेल बुढ़े हुए हैं, तेल सारे गल गए, मकाया खान वो सारे गल गए न। सब बच्चों को कई तरीके नाल काट है। माल सारे बनते मौजूद हैं, बाल और गल गए। असा अपने बच्चे की खुराक का क्या इंतजाम करूं, माल ते किते छां का क्या वसैल बनाऊं। मुतासरीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। ढेर सारी परेशानियां थी। तेल ढेर सारा मिले आप तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान थे। मकई सामने गल मकई सारी ढाई गई है। माल है तो माल को अजन तक बस कोई भूं यो कते ने कने घास है को ना अपनी खुराक की बात कहीं वेले है तो कहीं वेले कोनी दे। मैं को आप मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, रोही, लिया। कोटअदू में RD 34 पर दरिया सिंध के पानी ने तबाही मचा दी। दरियाई कटाव से इलाका मकीनों के घर और जमीनें दरियाबुद। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी।
कोटरदू में RD 34 पर दरिया में पानी का लेवल कम होने से कटाव में इजाफा। दरियाई कटाव से मुतअद्दिद घर और फसलें दरिया बोर्द हो चुके हैं। रेस्क्यू इंचार्ज उसामा जिशान का कहना था कि रिलीफ कैंप में 24 घंटे हमारा अमला मौजूद जो फील्ड ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। यहाँ पे हमने लोगों को सेंसिटाइज किया है कि वो अर्ली वार्निंग्स के थ्रू कि वो यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से नकल मकानी करें, और अगर खुदा ना खास्ता कोई फंसा हुआ है तो उसके लिए हमने यहाँ पे रेस्क्यू रिलीफ कैंप स्टैब्लिश किया हुआ है। रेस्क्यू की टीम यहाँ पे मौजूद है। इलाका मकीन कहते हैं कि 10 साल से इसी जगह पर कटाव जारी है, जिसकी रोकथाम के लिए आज तक कोई इकदाम नहीं किए गए। इस वक्त चश्मा बिराज और हेडतोंसा बिराज पर पानी का लेवल कम होना शुरू हो गया है। मानसून बारिशों में कमी आने से दरिया सिंध में पानी की सतह मामूली कम हुई है। इस वक्त हेडतोंसा बिराज के मकाम पर दरिमाने दर्जे का सैलाब है। अगर यही सूरत हाल रही और मजीद बारिशें न हुई तो 2 से 3 दिन में पानी मजीद कम हो जाएगा और सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे पर चली जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटरदू। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच गई। मार्केट में एलपीजी मनमाने निर्खों पर फरोख्त की जाने लगी। एलपीजी के सरकारी रेट 237 रुपए फी किलो जबकि मार्केट में 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। पाकिस्तान में एलपीजी माफिया सार्फिन को लूटने लगा। एलपीजी का सरकारी रेट 237 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि रीफिलिंग स्टेशन पर 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। जिला इंतजामिया के भारी जुर्माने भी एलपीजी माफिया को नकेल डालने में नाकाम। दुकानदारों का शिकवा है कि अफसरान को प्लांट वालों का रेट नजर क्यों नहीं आता। उनका कहना था कि हमें जिस रेट पर एलपीजी मिलती है उसी पर फरोख्त करेंगे। प्लांट से जो है ना अभी भी 262-63 रुपए घर पड़ रही है। इनको बिल भी दिखाते हैं, इनको बताते भी हैं कि ये फलाने प्लांट का ये रेट है, लिहाजा हमारे साथ चलना जो हम चलने के लिए तैयार है। फिर भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, बताओ क्या करें। हमारी वज़ीर आला साहब से अपील है कि मेहरबानी करके ना, जब हम बता रहे हैं कि जहाँ से हमें मिल रही है वो ये रेट हमें दे रहे हैं, फिर भी क्यों एक्शन नहीं हो रहा। रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं कि माफिया की खुद साख्ता महंगाई का बोझ गरीब उठाता है। महंगे रेट पर गैस खरीद कर दिहाड़ी पूरी नहीं कर पाते। हम रक्षा चलाते हैं, सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी किराया नहीं भरती। जो किराया लेते हैं वो इनको गैस वालों का पूरा करके चले जाते हैं लोग, हमें तो कुछ भी नहीं बचता। हम बहुत परेशान हैं, दुकानदारों से हम इल्तिजा करते हैं, कोई हमारे से मेहरबानी करे, तावन करें। रोही के तवज्जो दिलाने पर जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ का कहना था कि एलपीजी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन को मजीद तेज करने का हुक्म दिया है। इस वक्त एक बड़ी वेव चली है जिसमें एलपीजी के जो रेट्स हैं वो 300 तक जो है ना आवाम से लिए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में जितने भी मुल्तान के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं और स्पेशली हमारे जो सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं और जो हमारे सेक्रेटरी आरटी हैं वो इसके खिलाफ मुतहर्रिक भी हैं। हमने पिछले महीने भी इस मद में कोई 5-5.5 लाख जुर्माना भी किया है, 7 लोगों को अरेस्ट भी किए और 5 FIRs भी दी हैं। शहरी हल्कों ने जिला इंतजामिया से एलपीजी की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स फराज रमजान और महार इमरान के साथ शकील सुल्तान, रोही मुल्तान। डेरा गाजी खान में भी एलपीजी माफिया बेलगाम। शहर में एलपीजी सरकारी कीमत 237 की बजाय 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी। डेरा गाजी खान में शहरियों को सरकारी रेट पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। ओगरा की तरफ से एलपीजी की कीमत 237 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर रिफिलिंग स्टेशन पर 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। दुकानदार कहते हैं कि प्लांट से इन्हें एलपीजी 260 से 265 रुपए मिलती है, इसलिए वो 270 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। यहाँ पे 270 रेट चल रहा है जो गरीब की पहुंच से दूर है। गैस इतनी महंगी होती जा रही है कि दुकान भी खाली है, कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा। दुकानदारों का कहना था कि एलपीजी की कीमतों में इजाफा उनके कारोबार के लिए नुकसानदा है, क्योंकि इससे उनकी सेल कम हो जाती है। ये हुकूमत को चाहिए कि वो है ना गैस के रेट जरा कम करें ताकि गरीब की पहुंच से दूर ना हो और गरीब इसमें भरवा सके, उसको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, कस्टमर भी अच्छे बनते हैं, फिर बचत भी हमें अच्छी होती है। जब गैस महंगी होती है हमें बचत कम हो जाती है। दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्लांट्स पर एलपीजी की कीमतें कम की जाएं ताकि वो सस्ते दामों गैस खरीदकर सरकारी कीमत पर शहरियों को फरोख्त कर सकें। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ इकबाल सादिक, रोही, डीजे खान। रहीम यार खान में एलपीजी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। दुकानदार कहते हैं कि एलपीजी का सरकारी रेट 237 रुपए फी किलो है, लेकिन प्लांट से हमें महंगी एलपीजी मिलती है। रहीम यार खान में महंगाई का जिन बेकाबू, एलपीजी की कीमत ने भी उड़ान भर ली। इसके साथ साथ दुकानदार भी दोनों हाथों से अपनी जेबें भरने लगे। शहर में दुकानदारों ने सरकारी रेट नजरअंदाज कर दिए और महंगे दामों एलपीजी फरोख्त करने लगे। इस वजह से आम आदमी के लिए अब एलपीजी का इस्तेमाल भी मुश्किल हो गया और महंगाई से परेशान शहरियों की माली मुश्किलात भी बढ़ गई।
दुकानदार कहते हैं कि एलपीजी की सरकारी रेट 237 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन प्लांट वाले हमें सरकारी रेट से भी ज्यादा कीमत पर गैस फरोख्त करते हैं, इसलिए अब मजबूरन एलपीजी 270 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त करने लगे। इसके बावजूद हम मामूली सा नफा हासिल कर पाते हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि एलपीजी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान।